यह नर तेंदुआ लगातार 200 से अधिक बार संभोग कर चुका था। अब वह पूरी तरह थक चुका था और वहां से जल्द जाना चाहता था, लेकिन मादा तेंदुआ अभी भी रुकने को तैयार नहीं थी। उसकी बार बार की जिद के आगे नर तेंदुए ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर से इस कठिन काम में लग गया। करीब 3.5 महीने बाद मादा तेंदुआ एली ने एक घनी झाड़ी में 2 शावकों को जन्म दिया। अब लंबे समय तक उनकी देखभाल और पालन पोषण की जिम्मेदारी उसी पर थी। दोनों शावक भूख से बिलखते रहते थे, इसलिए उन्हें पालने के लिए एली को बार बार शिकार पर जाना पड़ता था। आज उसका निशाना एक वॉरथॉग जंगली सुअर था। उस समय वॉरथॉग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सिर के ऊपर मौत मंडरा रही है। सही मौका मिलते ही एली ऊपर से उस पर झपट पड़ी। हालांकि वॉरथॉग ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और भाग निकला, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कुछ ही क्षणों में एली ने उसे फिर से पकड़ लिया। तेंदुए शिकार करने में बेहद अनुभवी होते हैं, इसलिए एली अच्छी तरह जानती थी कि वॉरथॉग के लंबे और नुकीले दांतों से कैसे बचना है। एली की मेहनत और देखभाल से दोनों शावक धीरे धीरे कई महीने के हो गए। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, एली को उन्हें खिलाने के लिए पहले से कहीं अधिक बार शिकार करना पड़ता था। हिरण तेंदुओं का प्रमुख शिकार होते हैं और अनुभवी एली की सफलता दर काफी अच्छी थी। शिकार करने के बाद वह उसे किसी सुरक्षित और छिपी हुई जगह पर घसीट कर ले जाती, ताकि दूसरे शिकारी जानवर उसे छीन न सके। इसके बाद दोनों शावक भरपेट दावत उड़ाते। समय बीता गया और एली का बेटा तथा बेटी दोनों ही जवान हो गए। अब उनके अपनी माँ का इलाका छोड़कर अलग होने का समय आ गया था, लेकिन दोनों ही वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। एली की बेटी ने अपनी माँ के इलाके में जगह जगह अपनी गंध के निशान छोड़ने शुरू कर दिए। एली ने जल्द ही उन निशानों को सूंघ लिया और उनका पीछा करते हुए अपनी बेटी तक पहुँच गई। वह अपनी बेटी के इस व्यवहार को समझ नहीं पाई, क्योंकि किसी दूसरे तेंदुए द्वारा क्षेत्र में गंध छोड़ना एक चुनौती माना जाता है, चाहे वह अपनी संतान ही क्यों न हो। इसलिए एली ने अपनी बेटी को सबक सिखाने की कोशिश की और उसे अपने इलाके से खदेड़ने लगी। लेकिन जब बेटी फिर भी पीछे नहीं हटी, तो माँ और बेटी के बीच एक भीषण लड़ाई छिड़ गई। इस संघर्ष में एली भी घायल हो गई। इसके बाद दोनों का रिश्ता पूरी तरह टूट गया और भविष्य में उनके बीच कोई संपर्क नहीं रहा। उधर एली का बेटा भी अभी तक उसका इलाका छोड़कर नहीं गया था। वह लगातार अपनी माँ के क्षेत्र में ही घूमता रहता था। एली उसके सामने खुद को असहाय महसूस करती थी, क्योंकि अब उसका बेटा आकार में उससे भी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। इसलिए वह उसे बलपूर्वक बाहर नहीं निकाल सकती थी। धीरे धीरे माँ और बेटे के बीच टकराव बढ़ने लगा। बेटे की लगातार मौजूदगी से एली मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई थी। अब उसकी बस एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा जल्द से जल्द उसका इलाका छोड़ दे। दूसरी ओर उसका बेटा यह समझ नहीं पा रहा था कि जो माँ कभी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी, वही अब उस पर हमला क्यों कर रही है। लेकिन समय के साथ उसे अपनी माँ की मंशा समझ में आ गई। वह चाहती थी कि वह अपना अलग क्षेत्र बनाए और स्वतंत्र जीवन शुरू करे। आखिरकार उसने अपनी माँ का इलाका छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि केवल ऐसा करने पर ही वह अपना खुद का इलाका स्थापित कर सकेगा और भविष्य में अपना परिवार बसाने का अवसर पा